नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, वैसे यहाँ पर किसान मित्रों के यहाँ पर लहसुन की जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ किसान मित्रों की नॉर्मल एक सवाल है कि आखिरकार कैसे पता किया जाए कि हमारी जो लहसुन है वो पककर तैयार है, अब उसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हार्वेस्टिंग समय से पहले कर लेते हैं तब भी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए खेत में रह जाती है तब भी समस्या होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गर्मी के कारण भी जो है वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो आखिरकार ऐसा जनरल सा आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ जो लगभग सभी प्रकार की लहसुन के ऊपर लागू होता है। दोस्तों, ये है कि अभी जब हमारी लहसुन की फसल होती है, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की ओर जाती है वो पीला पड़ने लगता है। मतलब उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर से सूखते सूखते नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर का जो रस है वो अपना कंद के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मतलब अब जो जितना भी है कंद का विकास में, पौधे का ध्यान पूरे कंद के विकास में हो चुका है, अब सारा रस जो है वो अंदर ट्रांसफर होगा। और अब क्या होता है किसान मित्रों की, जब किसान मित्र के यहाँ पर अगर कच्चे हार्वेस्टिंग हो जाती है तो एक समस्या ये होती है कि उसका पर्दा सिकुड़ जाता है, उसकी शाइनिंग जो है वो डाउन हो जाती है। और कच्चे हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो कंद जैसा फूलना चाहिए वैसा फूलता भी नहीं है और बाद में जाके उसके वजन जो है वो कमी होती है और पीलापन आता है उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा गीला हम उखाड़ लेते हैं तो कार्बन चढ़ने की भी समस्या आती है और जैसे जैसे वो सूखता है वैसे वैसे जो गठान है वो छोटी होती जाती हैं, कलियाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो अब बेस्ट तरीका ये रहता है कि हमारी लहसुन जो है वो पकने के बाद ही अपन हार्वेस्टिंग करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, एक नॉर्मल सा थंब रूल है कि जब भी हमारी लहसुन की जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है तो वो अपने आप उसके जो पौधा है वो ऑटोमेटिकली झुकने लगता है, मतलब आड़ा गिरने लगता है। अगर आप देखते हैं कि आपकी लहसुन के अंदर लगभग 60 से 70% पौधे जो हैं वो लगभग अब आड़े गिरने लगे हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत पौधा होगा तो वो नहीं गिरेगा, पर हल्के जो पौधे हैं वो मैक्सिमम अब गिरने लगे हैं। अब जब हम उसको उखाड़ते हैं तो उसके मिट्टी जो है वो वहीं छूट रही है, मतलब जड़ें जो है वो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई हैं, जड़ों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर हम आसानी से उखाड़ेंगे तो वो उखड़ जाएगी। अगर हमारी लहसुन कच्ची है, जब भी हम कच्ची लहसुन उखाड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है और हम अगर पकी हुई लहसुन निकालते हैं तो वो बहुत आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, ये मिट्टी किससे ऊपर भी निर्भर करेगा। बहुत सारी ऐसी मिट्टी होती है जिनमें पकी हो या कच्ची लहसुन हो, सभी एक प्रकार से ही आती हैं। पर नॉर्मली हमारे क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें हम लहसुन उखाड़ते हैं तो वो आसानी से उखड़ जाती है जब वो पककर तैयार हो जाती है। मतलब जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को छोड़ देती है तो आसानी से उखड़ जाएगी और आड़ी गिर जाएगी और जो कलर है वो कम्प्लीटली पीला होने लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी फसल जो है वो लगभग पककर तैयार है। तो इस प्रकार से अब अपनी फसल जो है अगर हम पककर तैयार होने के बाद निकालते हैं तो उसकी शाइनिंग भी बरकरार रहती है और वो जो गठान है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। अब मैं आपको रियान सिल्वर दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पर रियान सिल्वर जो है वो किस प्रकार की हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं रियान सिल्वर, ये प्लॉट है पूरा। अभी इसके अंदर तुरंत सिंचाई हुई है, अभी इसके अंदर क्लोरोफिल काफ़ी बाकी है। देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे कि इन जनरल ये जो लहसुन है 24 तारीख की लगी थी और 130 दिनों के आसपास की हो चुकी हैं। तो 130 दिनों की हो चुकी है। तो आखिरी पानी का इसमें कैसे क्या रहेगा देखेंगे। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा गीला है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंद का आकार कुछ इस प्रकार का बन चुका है। कंद का आकार भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया हो चुका है। अभी तो इसके अंदर रस है, अभी ये और उतरेगा। जैसे जैसे किसान मित्रों जो कमज़ोर पौधे हैं इसके अंदर वो आड़े पड़ने लग जाएंगे और बहुत मैक्सिमम लहसुन जो इसके अंदर आड़ी पड़ जाएगी। आड़ी पड़ने के बाद में ऑटोमेटिकली हम इसको, ये खुद अपने आप से गवाही दे देगा कि अब इसको उखाड़ना चाहिए। अभी तो इसके अंदर जो रस उतर रहा है, कलियां भी नहीं छटी है अब। और कुछ किसान मित्रों का सवाल ये रहता है कि यार ये रियान सिल्वर का कंद नहीं फूल रहा है, कलियां इसके अंदर कब छटेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो भी काम होता है आखिरी के 10 से 15 दिनों के अंदर होता है। मतलब कंद का विकास, कलियां छटना, सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और थोड़ा समय दें अपनी लहसुन को। अभी पानी की इसको ज़रूरत है, आप पानी दीजिए। अभी हमारे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पानी अभी कल ही लगा है और भी अगर लगेगा तो हम इसको और पानी देंगे 135 डेज़ में। तो अभी इसकी ये स्थिति है दोस्तों। तो आपको प्लॉट कैसा लगा और किस प्रकार का लगा है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और अगर अच्छा लगा है तब भी आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, अभी प्लॉट की ये स्थिति है, क्लोरोफिल अभी बरकरार है और उधर आप देख सकते हैं उधर स्प्रिंकलर चल रहे हैं और लगभग ये कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर चलते चलते लगभग 1 घंटा हो चुका है। और आगे हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना पानी देना है और जब भी इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब हम आपको वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जब ये पककर तैयार हो जाएगी, जब इसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये पककर तैयार है या नहीं, उस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब अपनी रियान सिल्वर को
जीआई टैग मिल चुका है। सभी लहसुन किसान, जितने भी लहसुन रियावन सिल्वर के उत्पादक किसान हैं, उन सबको बहुत बड़ा फायदा अब यहाँ से होने वाला है। एक वर्ल्ड लेवल पर एक आइडेंटिफिकेशन मिला है। भारत सरकार ने अब अपनी रियावन सिल्वर को जीआई टैग दे दिया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू रहे जिनमें हर व्यक्ति का अलग अलग सहयोग रहा। हर व्यक्ति ने अलग अलग यहाँ पर सहयोग किया है। चाहे आप रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, उद्यानिकी विभाग की बात करें, जिला कलेक्टर साहब जो हमारे कुमार पुरुषोत्तम सर थे, और उनके बाद में जो भी कलेक्टर साहब आए उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा। इसके अलावा डॉक्टर रजनीकांत सर जो बनारस के रहने वाले हैं, काफ़ी सारे जीआई टैग करा चुके हैं। और जो केवी के और फिर हमारे व्यापारी बंधु और गांव के किसान मित्र, और इसके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बहुत ज़्यादा सहायता हमारी करी, उन सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।